नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल खेती विद सत्यम में। और हम आ गए हैं आज प्याज के खेत में। तो भाई बताएं, आपकी प्याज की फसल कितनी दिन की हो चुकी है और आप कौन कौन से फर्टिलाइज़र और माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं? तो सत्यम भाई, हम किसानों को बताना चाहेंगे कि प्याज की फसल की जो हमारी उम्र है वो करीब 35 दिन के आसपास हो चुकी है। अच्छा। और हर किसान को गुड़ाई कर लेनी चाहिए इस टाइम तक। 25 से 35 दिन के बीच में आपको गुड़ाई कर लेनी चाहिए। तो हमने भी अपनी जो गुड़ाई थी वो कंप्लीट कर ली है। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ चिकनी मिट्टी है, जो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि मिट्टी को तोड़ना पड़ता है। हम्म। तो अब प्याज की जो उम्र है, बढ़वार की अवस्था हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ में। तो बढ़वार की जो अवस्था होती है वहाँ पोषक तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत होती है प्याज को। तो अभी जो हमने बेसल डोज डाला था वो लगभग 35 दिन तक उसका काम लगभग ख़त्म हो गया है। तो अब हमें और चीज़ें चाहिए, क्योंकि हमें प्याज के कंद के विकास के लिए चाहिए, प्याज में पत्तियों के विकास के लिए चाहिए, प्याज में तने के विकास के लिए चाहिए, प्याज में जड़ विकास हो, इसके लिए हमें बहुत सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्याज की वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी हो, इसके लिए हमें कौन कौन सी खादों की ज़रूरत पड़ती है वो आज हम इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर आपको बताने वाले हैं। अच्छा, तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉली हैलाइट रखा हुआ है। हाँ, तो ये किस प्रकार से काम करेगा? ये प्याज में एक तो बहुत बढ़िया इसका कॉम्बिनेशन इसमें है कि आपका ये सल्फर आप देख रहे होंगे 17.5%, आप पोटेशियम देख रहे हो 12.5%, मैग्नीशियम है 5%, कैल्शियम है 15%। तो बेसिकली सल्फर जो प्याज के अंदर गंध आती है, अच्छा। प्याज के स्वाद आता है, जो गंध जो आती है तीखी गंध, वो सल्फर के कारण आती है। अच्छा। तो सल्फर हमें इसलिए डालना चाहिए। दूसरी बात की एक चमक भी सल्फर की कमी से प्याज के पौधों की रुक जाती है। तो प्याज के कंदों पर जो चमक आती है वो सल्फर की वजह से आती है। अच्छा। पोटेशियम प्याज में वजन को बढ़ाता है, तने के विकास को सुनिश्चित करता है। साथ में मैग्नीशियम पोटेशियम आपका फास्फोरस और नाइट्रोजन का अपटेक बढ़ाता है। अच्छा। कैल्शियम जो है पौधे के अंदर जो कोशिकाओं की दीवारें होती हैं उनको मजबूत करता है। तो ये एक कंप्लीट मैक्रो न्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन हम इसे कह सकते हैं। अच्छा, कंप्लीट न्यूट्रिएंट है। मतलब माइक्रो और मैक्रो दोनों हैं, नहीं, छोटे इसमें बड़े? मैक्रो न्यूट्रिएंट ही हैं। अच्छा, तो आपके सल्फर, बड़े पोटेशियम, बड़े हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक तो ठीक। ये 4 चीज़ें इसमें उपलब्ध हैं। अच्छा। तो हमें एक खाद के अंदर ये 4 चीज़ें मिल रही हैं। तो नहीं तो फिर हमें अलग से लेना पड़ती है, वो खर्च ज़्यादा बैठता है। हाँ। तो एक तो ये हो गया। ठीक है। दूसरा, आपका डीएपी तो सब जानते ही हैं। जड़ विकास के लिए और पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए डीएपी क्यों आवश्यक है। किसान कई सालों से डाल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि डीएपी से ज़्यादा ताकतवर खाद अभी नहीं है। डीएपी सबसे ज़्यादा ताकतवर खाद होता है। तीसरी चीज़ के यूरिया, कई किसानों के मन में भ्रांति होती है कि प्याज में यूरिया नहीं डाला जाता। अच्छा। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप 40 दिन के अंदर अंदर यूरिया की जितनी भी खुराक है आप उतनी ले लें जो आपने सुनिश्चित करी है। लगभग 175 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी खुराक होती है। अच्छा। तो इसकी जो डोज थी वो हमने आधी तो बेसल के अंदर ले ली थी और आज हम 36 दिन की अवस्था पे इसको ले रहे हैं। तो इसकी हम डोज लेंगे डीएपी की 20 किलो बीघा के हिसाब से। अच्छा। और इसका लेंगे हम, क्या बोलते हैं, आपका यूरिया की लेंगे हम 15 किलो बीघा के साथ। साथ में आप देख रहे होंगे ये टेक्नोजेड है, ये जिंक सल्फेट के साथ आता है और सल्फर मिल्स कंपनी इसको बनाती है और हम कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। पौधे की बढ़वार के लिए ये बहुत ज़रूरी है, पोषक तत्व है। और जब पौधे की ग्रोथ अवस्था आ चुकी है तो इसको हमें डालना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। साथ में है आपका बायोस्टेट का बायोजाइम। तो इसको हम इसी साल से हमने शुरू किया और इसका रिजल्ट हमने लहसुन में देखा था। अच्छा। जड़ों का अच्छा विकास हुआ है। तो इसके लिए हम जड़ों के विकास के लिए जाइम, और ये एक ऑर्गेनिक खाद भी है। अच्छा। तो इसको हम डालते हैं सीवीड के साथ। ये सल्फर का कॉम्बिनेशन है, इन्होंने उसके दानों में सल्फर की कोटिंग करी है। तीसरी चीज़ है टाटा कंपनी का ग्लूकोवीटा। अब ये ग्लूकोवीटा हम क्यों डाल रहे हैं, एक तो ये ऑर्गेनिक है, घुलनशील है। दूसरा, इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, इसमें दोनों मिक्स हैं। कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, बोरोन है, आयरन है, इतने सारे पोषक तत्व इसमें हैं। तो ये जब सारी चीज़ आप डालेंगे तो आपकी फसल, और पानी लगाएंगे आप। अच्छा। तो फसल आपकी अगले 10 दिन में आप देखेंगे बिल्कुल लस ग्रीन हो जाएगी, एकदम से अच्छी बढ़वार हो जाएगी। अच्छा। इनसे कंद पर भी इफेक्ट पड़ता है क्या? ये फसल जो है अभी पेनिकल इनिशिएशन स्टेज में है। वानस्पतिक वृद्धि तो चली रही है इसकी, इसमें कहीं कहीं गांठें भी बनने लगी छोटी छोटी। तो ये अभी से कंद के साइज को लेके चलेगी। अच्छा। तने के साइज को लेकर चलेगी, पत्तियों की बढ़वार देखने में उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, क्वालिटी भी अच्छी आएगी उसकी। अच्छा। और जब आपका पौधा इतने सारे, जब आप माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट डालेंगे तो आपका पौधा जो है मजबूत होगा, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और बीमारियों का अटैक कम होगा। तो दोस्तों, इतने सारे जो पोषक तत्व आप देख रहे हैं, इनको अगर आप डालेंगे तो आपकी प्याज की फसल जो है वो अच्छी निकलेगी, अच्छी आई। हम कोई दावा नहीं करते कि
20 टन निकलेगी, 25 टन निकलेगी, लेकिन हम ये इतना बता सकते हैं कि आपकी फसल जो निकलेगी वो बहुत ज़बरदस्त निकलेगी, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, चमक अच्छी होगी और क्वालिटी की कीमत है बाज़ार में। हाँ, ये तो तो है। अगर आप बाज़ार में अगर रेट कम है, उत्पादन कम है, तो आपको नुकसान होगा, जो हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो इसलिए हमें क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना होगा। और चूंकि अभी आप देख रहे होंगे लहसुन के बाज़ार तो गिर ही चुके हैं और प्याज के भी गिर जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो वहाँ केवल क्वालिटी की ही कीमत रह जाएगी। तो अभी से किसान अगर क्वालिटी के ऊपर फोकस करेगा, मेहनत करेगा, तो बाज़ार में 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे, उत्पादन बढ़ के आएगा और किसान को नुकसान नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, अभी तक आपने ये पूरा हमारा वीडियो देख लिया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करें और 5 वाली घंटी बजाएं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे किसान भाइयों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए, इतने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में बताने के लिए। धन्यवाद भैया।